हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है। यानी 4 सेंटीमीटर वृत्त का एक त्रिज्या का एक वृत्त है। 4 सेंटीमीटर ये त्रिज्या, इसको हम ओ मान लेते हैं सेंटर को। और इसके परिगत मतलब चारों तरफ होता है, जो हम पहले आप लोग को बता चुके हैं। इस वृत्त के चारों तरफ एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और CD, रेखाखंड BD और CD जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। यानी स्पर्श बिंदु D द्वारा BC जो है ये विभाजित है, ठीक है, की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसकी BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर और CD की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC का वैल्यू हम लोग को, यानी AB यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो ये वृत्त को AC भुजा जो क्रॉस कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इसको हम लोग E बिंदु मान लेते हैं। यानी वृत्त को E बिंदु पर AC भुजा स्पर्श कर रही है और यहाँ पे F मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे D माना गया है। और यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू x मान लेते हैं। चूंकि हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं कि एक ही वृत्त पर एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वो इक्वल होती है, समान होती है। यानी मान लेते हैं हम कि C एक बिंदु है। एग्जाम्पल हम आप लोग को समझा रहे हैं। मान लेते हैं कि C एक बिंदु है और बिंदु C से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा CF और CD खींचा गया है। तो ये दोनों की जो लंबाई होगी वो सेम होगी, इक्वल होगी। यानी ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। उसी प्रकार से BD और BF की लंबाई जो होगी ये सेम होगी। यानी BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर तो BF की भी लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। उसी तरह से हम लोग यहाँ से बिंदु A से दो रेखा खींची गई है, दोनों की लंबाई इक्वल होगी। यानी AF का हम लोग लंबाई मान लिए हैं यहाँ पे x। चूंकि यहाँ पे दोनों का तो दिया गया पर यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम लोग को x का वैल्यू पहले निकालना है, तब जाके हम लोग AB और AC का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं AF की लंबाई x है, तब AE की भी लंबाई x होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक ही बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है, इक्वल होती है। तो चलिए 12 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। माना कि या फिर दिया गया है, पहले हम लोग लिख लेते हैं। माना कि AF की लंबाई, नहीं ये हम लोग बाद में लिखेंगे। माना कि AF की लंबाई x है, क्योंकि पहले यहाँ पे जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो केंद्र O वाले वृत्त पर AB तथा AC रेखा, AB तथा AC रेखा, इसको हम लोग रेखा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये त्रिभुज के अंतर्गत आता है। AB तथा AC वृत्त को E और, तो यहाँ पे हम लोग F लिखेंगे। क्यों F लिखेंगे? हम यहाँ पे E और F भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे। हम लोग F और E लिखेंगे। क्यों F और E लिखेंगे? चूंकि देखिए यहाँ पे AB को हम लोग पहले लिखे हैं, तो AB को हम लोग F पे प्रतिच्छेद करा रहे हैं, तो यहाँ पे पहले हम लोग F लिखेंगे। और AC को E पर प्रतिच्छेद करा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे E लिखेंगे। केंद्र O वाले वृत्त पर AB तथा AC वृत्त को F और
ई पर प्रतिच्छेद या स्पर्श कर रही है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, लिख दिया जाए, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। ठीक है, दिया गया है इतना, केंद्र O वाले वृत्त पर AB तथा AC वृत्त को F और E पर स्पर्श कर रही है। यहाँ पे लैंग्वेज जो है आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं जो सुटेबल लगे। यहाँ पे फिगर में देखकर आप कुछ भी यहाँ पे लैंग्वेज मतलब फिगर के लिए, क्वेश्चन के लिए जो सुटेबल हो वो आप खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्श कर रही है और यहाँ पे अब दिया क्या गया है, तथा त्रिज्या जो है OD की लंबाई OD बराबर 4 सेंटीमीटर, BD बराबर 8 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर। अब माने क्या है, माना कि AF बराबर x सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ से फिगर में देखते हैं। हम लोग पहले भी यहाँ पे पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, और हम बताए भी अभी फिलहाल थोड़ा देर पहले हम आप लोग को इसी फिगर में ये एक्सप्लेन भी किए हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं। चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी बाह्य बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वो इक्वल होती है। तो हम लोग लिख लेते हैं, हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं उतना लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन चला जाएगा, इसलिए हम लोग शॉर्ट में ही चाह रहे बना ले। क्योंकि हम जानते हैं CD बराबर CE, CD बराबर CE क्यों हुआ, बिंदु C से खींची गई रेखा त्रिभुज ABC में। ठीक है, हम जानते हैं त्रिभुज ABC में CD बराबर CE बिंदु C से खींची गई रेखा, और BD बराबर BF। यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, CD बराबर CE, CD बराबर CE बराबर 6 सेंटीमीटर। चूंकि यहाँ पे हम लोग का इसकी लंबाई जो है ये मालूम है 6 सेंटीमीटर, तो CD बराबर CE बराबर 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्योंकि ये दोनों जो है ये इक्वल है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख दिए। अब उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे BD बराबर BF बराबर 8 सेंटीमीटर, BD बराबर BF बराबर 8 सेंटीमीटर। ये बिंदु B से खींची गई रेखा है। हम आप लोग को बता दिए हैं कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप लोग ये डॉट डॉट मत दर्शाइएगा, जैसे हम यहाँ पे डॉट डॉट दर्शाए हैं ऐसे आप लोग डॉट डॉट मत दर्शाइएगा, उस तरह से वहाँ पे गलत हो जाएगा और नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए आप लोग पूरा लिखिएगा, इसको लैंग्वेज में पूरा लिखिएगा। हम लोग यहाँ पे लिख लिए कि BD बराबर BF बराबर 8 सेंटीमीटर। अब बच्चा हम लोग के पास ये वाला बिंदु A से E और A से F, यानी AE बराबर AF बराबर x सेंटीमीटर, AE बराबर AF बराबर x सेंटीमीटर। बिंदु A से खींची गई रेखा हम लोग का हो गया। अब हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में भी पढ़े हैं हम लोग, इस बराबर
त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बटा 2 पढ़े हैं हम लोग। सिंपली भाषा में S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। और वहाँ पे हम लोग ये भुजा को A, ये भुजा को B और ये भुजा को C मानते थे ना। और यानी स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c मानते थे। ये वाले भुजा को यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c मानते थे। उस तरह से पढ़ के हम लोग s का वैल्यू निकालते थे। a प्लस b यानी ये भुजा का योग प्लस ये भुजा का योग प्लस ये भुजा को योग बटा 2। और उसके बाद हीरोन के फॉर्मूला एक आप लोग पढ़े होंगे। हीरोन के फॉर्मूला से हम लोग पढ़े थे रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में। अब हम लोग उसी का यूज करेंगे, वही फॉर्मूला का यूज करके यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग पहले s का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी से निकालते हैं। तो हम लोग a b c ये नहीं मानेंगे क्योंकि हायर एजुकेशन में ये उतना सुटेबल नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट a b c न मानकर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग a f प्लस f b। चूँकि हम लोग को ये a f और f b का वैल्यू मालूम है, हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू लिख सकते हैं ना 8 प्लस 6 यानी 14 सेंटीमीटर। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ये x है और ये यहाँ से 8 सेंटीमीटर। चूंकि ये 8 है तो ये भी 8 होगा। तो x प्लस 8 सेंटीमीटर इसका वैल्यू हो गया। और इसका वैल्यू हुआ हम लोग के पास ये x है और यहाँ पे ये 6 है, यानी इसका वैल्यू हो गया हम लोग के पास x प्लस 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ हम तीनों भुजाओं का जो है वैल्यू हम लोग को मालूम चल गया है। यहाँ पे 14 सेंटीमीटर x प्लस 8 सेंटीमीटर x प्लस 6 सेंटीमीटर मालूम चल गया हम लोग को। तो यहाँ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे s बराबर, इसलिए s बराबर ab प्लस bc प्लस ac। और ab प्लस bc प्लस ac को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं AF प्लस FB BD प्लस DC ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे AB और BC और AC लिख लेते हैं। AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 2 हो गया। अब AB का वैल्यू हम लोग के पास है x प्लस 8, BC का वैल्यू है 14 और AC का वैल्यू है x प्लस 6 अपॉन 2। अब जोड़ेंगे हम लोग, यानी 2x आया प्लस 28 आया अपॉन 2 आया। और यहाँ से हम लोग 2 को अगर कॉमन करते हैं, कॉमन करने तो आप लोग को आता होगा, कॉमन करते हैं 2 को तो x प्लस 14 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी इसलिए s का वैल्यू जो है वो हम लोग के पास कितना आया s का वैल्यू x प्लस 14। यहाँ तक हम लोग देखें s का वैल्यू इतना आया। अब हम लोग निकालेंगे हीरोन के फॉर्मूला से, हीरोन के सूत्र से। अब यहाँ पे हम लोग इतना देख लिए, इसको आप लोग नोट कीजिए। क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है इसलिए हम लोग इसको मिटाकर और फिर नेक्स्ट वाला स्टेप इसमें देखेंगे हीरोन के फॉर्मूला, उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे। अब ये रहा 12 का सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले देख चुके हैं, सेकेंड पार्ट देखेंगे इसी का। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर S इंटू एस माइनस AB हम लोग लिखेंगे, रूट अंडर S इंटू एस माइनस A इंटू एस माइनस
बी, तो बी हम लोग का हो गया बी सी इंटू एस माइनस सी, तो सी हो गया ए सी। ठीक है, अब हम यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ से लिखेंगे रूट अंडर, हम लोग एस का वैल्यू हम लोग के पास कितना आया था, तो हम यहाँ पे लिखे हैं एस का वैल्यू x प्लस 14, यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 14 इंटू एस यानी x प्लस 14 माइनस ए बी का वैल्यू है x प्लस 8, x प्लस 8। यहाँ पे हम लोग मझोला कोष्ट यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, इंटू x प्लस 14 माइनस BC का वैल्यू कितना है 14 इंटू x प्लस 14 माइनस AC का वैल्यू x प्लस 6 है। हम इसको छोटा कोष्ट में क्यों रखे हैं, तो ये भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए कोष्ट से पहले क्या है, माइनस है, यहाँ पे ए बी माइनस में है, BC माइनस में और AC माइनस में है, तो माइनस रहता है ना, तो हम लोग सिंपली कोष्ट कर लेते हैं, उसके आगे वाले टर्म को सिंपली कोष्ट कर लेते हैं ताकि आगे चल के सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। माइनस से हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे यानी मल्टीप्लाई गुना करेंगे, तो चिन्ह बदलता है माइनस में ही, आप लोग को पता है, और प्लस में चिन्ह वैसे ही रहता है। x प्लस 14 इंटू ये हम लोग के पास x से x कैंसल हो जाएगा, बचेगा 14 में से 8 घटेगा तो 6 बच गया, इंटू इसमें 14 से 14 कट जाएगा और x बच जाएगा, इंटू यहाँ पे देखिए यहाँ पे x से x कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है, कट जाएगा, और 14 में से 6 घटेगा तो बचेगा हम लोग के पास 8। सिंपली ये कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग के पास आया रूट ओवर x प्लस 14 इंटू 48, 8 छक 48 x आया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, 48 को किस तरह से तोड़े कि निकल जाएगा रूट से बाहर, कुछ तो टर्म निकलेगा, कुछ तो डिजिट निकलेगा, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, इधर लिख लेते हैं या फिर आने दीजिए इधर ही, 16 गुना 3x, ये 16 तो 4 का स्क्वायर है, ये निकल जाएगा, यानी 4 इंटू 3 x प्लस 14 यानी 4 रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14x। ये हम लोग का आया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इतना आया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते। देखिए आप लोग सोचिएगा कि स्क्वायर सेंटीमीटर की ये सब कैसे आया, तो जो भी क्षेत्रफल निकलेगा, किसी का भी क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो ये स्क्वायर में आता है, और किसी का भी अगर आयतन निकालते हैं, घन निकालते हैं, आयतन मतलब वो क्यू हो गया, क्यू में निकलेगा, चूंकि उसको सेंटीमीटर में 3 बार कैलकुलेट करना रहेगा। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए फिगर में, आप लोग सोचिएगा कि फिगर में हम बदलाव कर दिए हैं, तो बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ मिलाए हैं। बिंदु C से यहाँ पे O को मिलाया, और F से O को मिलाया, E से O को मिलाया, B से O को मिलाया, और A से भी O को हम लोग मिला दिए। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में इसका क्षेत्रफल हम लोग अगर निकालते हैं, तो त्रिभुज का सिंपली क्षेत्रफल हम लोग को पता है कि 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें ये वाला, ये सब त्रिभुज छोड़ दीजिए, सिर्फ ये वाला त्रिभुज पे ध्यान दीजिए। त्रिभुज BOC में ऊंचाई कौन सा है, तो ऊंचाई बीच वाला जो लंबा वाला होता है वो ऊंचाई होता है, हाइपोटेनियस होता है, यानी ये 90 डिग्री पे बन रहा है, तो यही ना हम लोग का ऊंचाई हुआ। तो ऊंचाई का जो है हम लोग के पास 4 सेंटीमीटर, यानी OD जो है वो हम लोग का ऊंचाई हुआ 4 सेंटीमीटर, और आधार BC हो गया आधार, यानी 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं,
त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार क्या होगा, BC होगा, और ऊंचाई क्या होगा, OD हो गया। यानी हम लोग के पास होगा 1/2 गुना BC 14 और OD 4, कट जाएगा। आ गया हम लोग के पास इसका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग के पास आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग ये जो त्रिभुज है और वृत्त है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ये एक त्रिभुज हुआ, एक ये त्रिभुज हुआ और एक ये त्रिभुज हुआ। अब हम लोग त्रिभुज देखेंगे ये वाला त्रिभुज यानी AOC में, त्रिभुज AOC में ये वाला त्रिभुज हम लोग देख रहे हैं। त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। इसमें ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, तो ऊंचाई दर्शाने के लिए हम यहाँ E से O को मिलाए हैं। तो देखिए वृत्त में त्रिज्या कहीं से भी खींचिएगा ना तो त्रिज्या का जो लंबाई होता है वो इक्वल होता है। यानी ये 4 सेंटीमीटर तो यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर होगा और यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को आसान हो जाए समझने में। तो त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा इसका AC और ऊंचाई हो जाएगा OE। आधार क्या है x + 6 और ऊंचाई हो जाएगा 4, यानी कट जाएगा तो आ गया हम लोग के पास इसका 2 से कटा 2x + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट त्रिभुज बचा है ये वाला त्रिभुज। अब इसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल इसका क्या होगा 1/2 गुना आधार इसमें कौन सा हुआ AB और ऊंचाई OF। AB कितना है x + 8 और OF हो गया 4, चूंकि ऊंचाई 4 है तो ये भी कट जाएगा। बचा हम लोग के पास इतना है रिजल्ट इसका 2x + 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर इतना का क्षेत्रफल प्लस इतना का क्षेत्रफल प्लस इतना का क्षेत्रफल। हम यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, इसको मिटा देते हैं पहले, स्पेस हो जाएगा। त्रिभुज BOC प्लस त्रिभुज AOC प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल इतना लिख दिए। अब इसका क्षेत्रफल हम लोग के पास कितना आया था, यहाँ पे है 4√3 × x² प्लस 14x, ये हम लोग का इसका आया था। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं 28 प्लस 2x + 12 प्लस 2x + 16। इसको ऐड करते हैं हम लोग तो कितना आएगा, इतना आया। यहाँ पे इस तरह से नहीं आएगा, 8, यहाँ पे 12 है।
सही था 56। उसके बाद दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हट जाता है, या फिर हम लोग पहले इसको और सॉल्व करते हैं। ये 4 जो है इसको हम लोग को हटाना है। यहाँ से 4 को कॉमन कर लेते हैं तो ये आएगा, अब ये 4 से 4 कट जाएगा, चूंकि इक्वल में है और सेम वैल्यू है तो ये कट जाएगा। अब हम लोग के पास बचा 3x² प्लस 14x, 14 प्लस x। अब दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हट जाता है, यानी 3x² प्लस 14x इज इक्वल टू 14 प्लस x का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग फिर से नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अब स्पेस नहीं। ये क्वेश्चन बहुत लंबा जा रहा है, आप लोग इसको अच्छा से समझ के नोट कीजिए, और इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। अब हम लोग इस पार्ट को उठा के यहाँ पे रखते हैं। ये पहले वाला पार्ट है, आप लोग मत समझिएगा कि ये न्यू पार्ट कहाँ से ऐड हो गया। ये पहले वाला पार्ट है, हम इधर वाले पार्ट को मिटा दिए हैं और ये वाला पार्ट को हम उठा के यहाँ पे रखते हैं। इसका वैल्यू निकालते हैं 3x² प्लस 14x इज इक्वल टू 14 प्लस x का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे 3x² 42x, इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 14 इंटू x आया हम लोग के पास 3x² प्लस 42x इज इक्वल टू 196 प्लस x² प्लस 28x। अब इस सबको उठा के हम इधर करते हैं तो ये 3x² माइनस x² प्लस 42x माइनस 28x माइनस 196 इज इक्वल टू 0। 3x यहाँ पे होगा हम लोग के पास 2x², अब इसको हम लोग घटाएंगे 4 और हुआ 1, 14 और माइनस 196, ये प्लस में होगा इज इक्वल टू 0। और इसको अब हम लोग से पहले हम लोग 2 को कॉमन कर लेते हैं, चूंकि 2 से सब में डिवाइड हो जाएगा इसलिए हम लोग यहाँ से 2 को कॉमन कर लेते हैं तो और इजी हो जाएगा। 2 से कॉमन कर लेंगे तो बचेगा हम लोग के पास 7x माइनस ये हो जाएगा 2 9 18 2 16 ऐसे हो गया। अब हम लोग 98 को डिवाइड करते हैं और 7 लाना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करते हैं तो 7 दूना 14, 14 में से 7 घटेगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग करते हैं तो x² माइनस प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0, यानी हम लोग के पास आए x को कॉमन करते हैं तो x प्लस 14 माइनस 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, यानी हम लोग के पास आया x प्लस 14 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू हम लोग के पास आया x माइनस 14 और एक आया 7। चूंकि हम लोग जानते हैं कोई भी फिगर, चाहे वो त्रिभुज हो, वृत्त हो, चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, उसका हम लोग अगर एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका वैल्यू निगेटिव में नहीं आता है, हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो हम लोग ये -14 को नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी इग्नोर कर देंगे और 7 को लेंगे। तो हम लोग को क्या निकालते हैं, x का वैल्यू हम लोग का आ गया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, इसलिए x बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना क्या था, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि AB और AC का वैल्यू निकालने के लिए, तो हम लोग के पास है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में AB बराबर x प्लस 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे x था x प्लस 8 सेंटीमीटर, चूंकि x का वैल्यू 7 है, 7 प्लस 8 यहाँ हुआ 15 सेंटीमीटर
और AC का वैल्यू x प्लस 6 सेंटीमीटर यानी 7 प्लस 6 आया हम लोग के पास 13 सेंटीमीटर। और पहले से इसका था BC का वैल्यू था यहाँ पे 6 प्लस 8 यानी 14 सेंटीमीटर। हम लोग के पास इसका रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर पहले भी था और ये भी है, दोनों फिगर वही है, बस मिला दिया गया है इसमें। और उसके बाद हम लोग देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे इसका आंसर आ गया। ये 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बहुत लॉन्ग गया है। अब हम लोग 13 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 का, इसको आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सॉरी 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है सिद्ध करना है कि वृत्त के परिगत यानी वृत्त के चारों तरफ बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा केंद्र पर, आमने सामने की जो भुजा है वो केंद्र पर संपूरक कोण, अंतरिक्ष संपूरक कोण बनाती है कि नहीं बनाती है। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया गया है या फिर माना कि चतुर्भुज ABCD, माना कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13, माना कि वृत्त को PQRS पर स्पर्श कर रही है, बिंदु PQR तथा S पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एंगल हम लोग मान लिए AOP, सेंटर हम लोग O माने हैं। AOP इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल POB 2, उसी तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8 हम लोग मान लिए। तो हम लोग जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, इसलिए हम जानते हैं बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, इसलिए त्रिभुज AOP, ये वाला लिख देते हैं टर्म, लिख दिए। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, इक्वल होती है, इसलिए त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज AOS में, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज AOS में देखेंगे हम लोग यहाँ पे OP बराबर OS, OP बराबर OS ये वृत्त की त्रिज्या है। OP बराबर OS यहाँ पे हो जाएगा
ए एस बराबर ए पी, ओ पी बराबर ओ एस, ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस। ये क्या है, एक ही बिंदु से खींची गई रेखा है, एक ही बिंदु से खींची गई रेखा है। अब यहाँ पे ए ओ बराबर ए ओ, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये दोनों त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ये वाला और त्रिभुज ये वाला दोनों त्रिभुज में आ रहा है। ए ओ बराबर ए ओ उभयनिष्ठ रेखा है। हम लोग इतना समझ गए। अब एस 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 यानी साइड 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 से, एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए ओ पी, सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ एस, यानी इसलिए एंगल ए ओ पी बराबर एंगल ए ओ एस, यानी ए ओ पी क्या है, 1 है एंगल, अतः एंगल 1 बराबर एंगल 8 आया। सिमिलरली इसी प्रकार एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल होगा, एंगल 4 और एंगल 5 भी इक्वल होगा, और एंगल 6 और एंगल 7 भी इक्वल होगा। इसी प्रकार एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 5 बराबर एंगल 6 तथा एंगल 7 बराबर एंगल 8, ये सब एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री के इक्वल आता है। यहाँ से हम लोग लिखते हैं हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग, एंगल 1 बड़ा प्लस यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस यहाँ पे एंगल 3 बराबर क्या है, एंगल 2 है, तो हम लोग यहाँ पे एंगल 3 के जगह पर एंगल 2 ही लिख सकते हैं। एंगल 4 बराबर 1 बराबर 8, 2 बराबर 3, 4 बराबर 5 होगा। यहाँ पे 4 बराबर 5 होगा, 4 और 5 6 और 7, चूंकि यहाँ पे 8 आ चुका है, 6 और 7। एंगल 3 बराबर हम लोग एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 इक्वल है। एंगल 4 बराबर एंगल 5 लिख सकते हैं, प्लस एंगल 5 को एंगल 5, एंगल 6 को हम लोग एंगल 6 लिख देते हैं, और एंगल 7 जो है ये 6 के इक्वल में है, तो यहाँ पे भी हम लोग 6 लिख लेते हैं। एंगल 8 जो है, एंगल 8 1 के बराबर में है, यानी इसको हम 1 लिख सकते हैं, बराबर 360 डिग्री। अब एंगल 1 और एंगल 1 यानी 2 गो हुआ एंगल 1, तो 2 एंगल 1 सब 2 हुआ, 2 एंगल 2, 2 एंगल 5 और 2 एंगल 6 हुआ, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन कर लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2
एंगल 5 प्लस एंगल 6 360 डिग्री। ये 2 से कट जाएगा 360। आया हम लोग के पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 ये कौन सा त्रिभुज हुआ? त्रिभुज AOB। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं और त्रिभुज AOB प्लस ये एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 5 और एंगल 6, तो ये त्रिभुज हुआ COD। त्रिभुज COD बराबर 180 डिग्री। चूंकि ये दोनों त्रिभुज का वैल्यू आया 180 डिग्री, तो इसी प्रकार से हम लोग के पास जो त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, यानी त्रिभुज हम लोग के पास हुआ AOD और BOC, ये दोनों त्रिभुज का भी वैल्यू 180 डिग्री के बराबर आएगा। इसी प्रकार त्रिभुज AOD प्लस त्रिभुज BOC 180 डिग्री। अतः हम लोग का जो त्रिभुज में बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ हो गया। अतः चतुर्भुज के भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। अतः चतुर्भुज की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण, संपूरक कोण 180 डिग्री को कहते हैं, बनाती है। और यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे प्रूफ देख लिए, फिगर देख लिए, और यहाँ से इसका सॉल्यूशन है, यहाँ से यहाँ, और फिर लास्ट यहाँ पे आकर इसका प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 11 बाद में देखेंगे, क्योंकि ये रचना है और स्टूडेंट लोग इसको भूल जाते हैं 11 नंबर चैप्टर को, इसलिए इसको एग्जाम के टाइम में देखेंगे ताकि याद रहे, दिमाग में रहे। इसे लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी 12 नंबर चैप्टर, और उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग अच्छा से समझिए और इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर।